आपकी स्क्रीन पे ग्रंथ आ गया। हाँ जी। हाँ जी। मिला। आया। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोवे सवसाहुणम्। प्रणम्य शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं संवत्सरयण निलयं पैडी समुत्कीर्तनम वोच्छम। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित ये गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ आपने पिछली क्लास अटेंड की थी, लास्ट सेशन। नहीं की थी, लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग मिल गया, देख लिया। मिल गया था आपको? हाँ जी। तो हाँ जी। अपनी हाँ जी, जो मिल चर्चा गया। चल रही थी वो नामकरण की प्रकृतियों का हाँ जी। थोड़ा सा अपन ने कॉन्टेक्स्ट लिया था, पिंड प्रकृतियां और अपिंड प्रकृतियां। तो बराबर। हाँ जी। कंसेप्ट समझ में आया, पिंड प्रकृति क्या हाँ। होती है, हाँ जी। अपिंड प्रकृति क्या होती है? बराबर है, बराबर। हाँ जी। तो ये पिंड हाँ जी। और अपिंड प्रकृतियां एक बार अपन फिर से देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते ब- हैं। तो हाँ जी। जल्दी कवर हो जाएगा, आज अपन उतना टाइम नहीं लेंगे इसमें। बराबर। हाँ जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं, ये पैराग्राफ है, उन दोनों प्रकृतियों में पिंड अर्थात भेद वाली प्रकृतियां 14 हैं हाँ। और बाकी की प्रकृतियां अपिंड हैं। लेकिन पिंड और अपिंड दोनों प्रकार की प्रकृतियों को मिलाने पर इनका टोटल कितना आना चाहिए? 148। नहीं, ये नाम कर्म में पिंड और अपिंड प्रकृतियां हैं। 148 तो टोटल कर्म प्रकृतियां हो गई हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बराबर। तो हाँ। नाम कर्म में कितना तो टोटल आना नाम में चाहिए? 93। 90। 93। हाँ, तो पिंड और अपिंड मिलाकर 93 होना चाहिए। अब जब बराबर। हमको इतना समझ में आ गया तो इसमें एक चीज और याद रखने की है कि 93 में 14 जो पिंड प्रकृतियां हैं, चूंकि पिंड प्रकृतियां वो हैं जिनकी ग्रुपिंग अपन ने कर रखी है, जिनका समूह बना रखा है, तो इन 14 जी। समूहों के टोटल 65 65 भेद हैं। ठीक है? तो पिंड हाँ जी। प्रकृतियां हो गई 65 तरह की, और बची हुई जो 28 प्रकृतियां हैं वो अपिंड प्रकृतियां कहलाएंगी। है ना, स्वतंत्र स्वतंत्र बराबर। भी होंगी, जोड़े वाली भी होंगी। पर 14 पिंड प्रकृतियों के 65 भेद और 28 प्रकार की अपिंड प्रकृतियां हैं। इतना समझने के बराबर। बाद अब अपन पिंड और अपिंड प्रकृतियां कौन सी है वो देखते हैं। जी। ये पिंड प्रकृतियां कहलाती हैं: गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, संस्थान, संघनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्वी या गत्यानुपूर्वी भी कहते हैं, और विहायो गति। तो अगर आप देखेंगे तो ये टोटल 7 + 7 14 प्रकार की पिंड प्रकृतियां हैं ना, जो अपन ने देखी बराबर। 14 हाँ प्रकार जी। की पिंड प्रकृति हैं। और इन 14 प्रकार की पिंड प्रकृतियों के 65 भेद हैं। अगर आप भेद वाले कॉलम में देखेंगे तो इनके टोटल भेद भी लिखे हुए हैं, और इनका सम अगर बराबर। हम करते हैं तो वो 65 आते हैं। ठीक है? जी। अब 65 प्रकृतियां ये हो गई। अब बची हुई जो 28 प्रकृतियां हैं वो कहलाती हैं अपिंड प्रकृतियां। इन हम्म। 28 प्रकृतियों में फिर से अपन ने दो भेद किए। वास्तव में ये भेद कहीं भी नहीं है, ये भेद सिर्फ अपन ने हाँ जी। समझने के लिए, याद करने के लिए किए हैं ना। बराबर। 28 जो हाँ जी। अपिंड प्रकृतियां हैं उनको याद करने के लिए अपन कह सकते हैं कि 8 तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, मतलब ये अपने आप में इकलौती ही हैं, एक जैसी हैं, इनके उल्टा कुछ नहीं है, इनसे छोटा कुछ नहीं है, इनसे बड़ा कुछ नहीं है, ये अपने आप में अलग ही हैं। बराबर। और बाकी की बराबर। 20 प्रकृतियां जोड़े रूप हैं। एक तरह हाँ से जी। तो दूसरा स्थावर, एक सुस्वर है तो दूसरा दुस्वर है, एक आधे है तो दूसरा अनादे है। इससे ऊपर नीचे बराबर। शुभ अशुभ रूप चलती है। 8 प्रकृतियां बिल्कुल स्वतंत्र हैं, तो ये 28 अपिंड प्रकृतियां हैं। अब इन हाँ। टोटल 65 + 28, जो 93 हाँ टोटल जी। प्रकृतियां नाम कर्म की कही जाती हैं, इनका संक्षिप्त में स्वरूप अपन देखते हैं, बहुत शॉर्ट में। विस्तार से जब हाँ जी। आगे आएगा, बाद में वापस आने वाला है तो अपन वहां इसको कवर करेंगे।
पर चूंकि हमारे ख्याल में रहे कि कौन सी कर्म प्रकृति क्या कर रही है, सिर्फ इस हेतु से, मात्र इस प्रयोजन से अपन सारी प्रकृतियां एक बार देखते हैं। तो पहली बराबर। प्रकृति है गति। इस गति के हैं चार भेद: मनुष्य गति, हाँ जी। देव गति, तिर्यंच गति और नरक गति। गति का अर्थ हम्म। है जीव की जो अवस्था है, उस अवस्था को गति कहते हैं। तो अभी ये जो बराबर। जीव है, अभी हम बैठे हैं, ये मनुष्य अवस्था में बैठे हैं। हाँ जी। तो गाय भैंस इत्यादि जानवर हम देखते हैं, वो तिर्यंच अवस्था में हैं। देव हम्म। गति के जीव देव अवस्था में हैं, और नरक गति के हाँ जीव जी। जो नारकी होते हैं, वो नरकी अवस्था में हैं, नारकी अवस्था में हैं, तो नरक गति कहलाएंगे। तो इनमें क्या हम्म। फर्क है? कि फर्क ये कि इनकी अवस्था अलग अलग है, पर ये चारों ही प्रकार के जीव जीव ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम्म। सिर्फ मनुष्य ही जीव है, देव जीव नहीं है, या नारकी जीव नहीं है, ना या तिर्यंच जीव नहीं है। चारों ही गतियों में जीव होने पर भी, चूंकि उनकी अवस्था अलग है, उस अवस्था के आधार पर उनकी गति के भी चार भेद कर दिए जाते हैं। तो एक हाँ जीव जी। जिस अवस्था में रहेगा, उसे उस गति का जीव कहा जाएगा। यह जीव आज मनुष्य अवस्था में है, तो हम मनुष्य गति के जीव हो जाएंगे। कल को यहाँ से हाँ जी। मुड़कर नरक में जाएंगे तो नरक गति के जीव, या नारकी कहते हैं। देव गति में जाएंगे तो देव गति के जीव बन जाएंगे। तिर्यंचों में जाएंगे तो तिर्यंच गति के जीव बन जाएंगे। तो अवस्था के आधार पर चार प्रकार की गतियां होती हैं। दूसरी पिंड बराबर। प्रकृति है जाति। हम्म। जाति का अर्थ यहाँ पे कास्ट नहीं है, रेस नहीं है ना, जो जाति अपन सामान्य लोग व्यवहार में बोलते हैं। जाति का अर्थ है इंद्रियों के आधार पर उस जीव को आप किस जाति में रखते हैं। तो ये जातियां पांच प्रकार की हैं। तो पांच प्रकार हम्म। की जातियों के आधार पर इस जीव के पांच भेद कहे जा सकते हैं: एकेंद्रिय हाँ जाति, जी। द्विंद्रिय जाति, त्रिइंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। कि जिस जीव बराबर। की मात्र एक ही इंद्रिय हो ना, हाँ जिस जी। जीव के पास मात्र स्पर्शन इंद्रिय हो, वो एक इंद्रिय जाति का जीव कहा जाएगा। बराबर। जिसके पास स्पर्शन और रसना ये दो इंद्रिय हो, तो वो द्विइंद्रिय जाति का जीव कहा जाएगा। जिसके पास तीन इंद्रियां हो तो वो त्रिइंद्रिय। ऐसे ही एक एक इंद्रिय बढ़ाते जाएंगे, तो एक से लेके पांच इंद्रियों तक की जाति वाले जीव मिल जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये पांचों इंद्रियां इसी क्रम में विकास को प्राप्त होती हैं। अर्थात अगर एक बराबर। इंद्रिय जीव होगा तो वो चक्षु इंद्रिय वाला मात्र नहीं हो सकता ना। जी। इंद्रिय होगा तो स्पर्शन इंद्रिय वाला ही होगा। द्विइंद्रिय हाँ होगा जी। तो स्पर्शन और रसना ही होंगी। तृतीय इंद्रिय होगा तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, ये तीन इंद्रियां ही हो सकती हैं। स्पर्शन, रसना, चक्षु नहीं हो सकती हैं ना। अगर बराबर। चक्षु तक पहुंच गए तो चार इंद्रिय हो जाएगा, और अंतिम हाँ कांड जी। तक पहुंच गए तो वो पंचेंद्रिय जीव कहलाएगा। हम्म। अब बराबर। इंद्रियों के आधार पर जीव को क्यों बांटा, ये मैं अभी नहीं उठा रहा हूं, बट इसका कर्म बंधन से भी बहुत कनेक्शन है। अगर आपको थोड़ा अच्छा। सा याद आ रहा हो तो, जो अपन काय का प्रसंग अपन ने उठा, योग का प्रसंग जब उठाया था ना, कि हाँ। इंद्रियों से भी योग का बंधन किस प्रकार से होता है, तो जितनी ज्यादा इंद्रियों वाला जीव होगा, हाँ तो उसको। उसको उतना हाँ योग बराबर। होगा, क्या क्या नहीं होगा। उस प्रसंग में अभी हाँ नहीं हाँ। जाते हैं, फिर वो विस्तार होगा, लेकिन जब आएगा आगे तो फिर देखेंगे। पर पांच प्रकार की जातियों के आधार पर, इंद्रियों के बराबर। आधार पर पांच प्रकार हाँ के जी। जीव कहे हैं। तीसरी प्रकार की प्रकृति है शरीर। इस शरीर के पांच हम्म। भेद हैं। तो फिर शरीर के आधार पर पांच भेद कर दिए पिंड प्रकृतियों के। ये पांच शरीर कौन से हैं? तो औदारिक, अवधारित। तैतृयक, आहारक, तेजस, कारमान। तो औदारिक शरीर बराबर। कहते हैं जो मनुष्य और तिर्यंचों का जो शरीर है, सप्त धातु में जो शरीर होता है, हमारा सामान्य शरीर जिसको कहा जाता है, वो है औदारिक शरीर। दूसरे नंबर का हम्म। शरीर है वैक्रियक, कि मनुष्य और तिर्यंचों को छोड़ दें तो बाकी की जो दो गतियां बची, नरक और देव, इन नारकी और हाँ। देव गति के जीवों के पास वैक्रियक शरीर होता है। इस वैक्रियक शरीर की विशेषता ये है कि इसमें सप्त धातुएं नहीं होती हैं, रक्त आदि नहीं होते हैं इनमें, हाँ, मांस इत्यादि हम्म। नहीं होते हैं, रक्त रस नहीं होते हैं। और हम्म। ये शरीर विक्रिया कर सकता है, इस कारण इसको विक्रियक कहते हैं। विक्रिया अर्थात ये अपने शरीर को किसी भी शेप में बना सकते हैं, एक से दो दो शरीर बना सकते हैं
ना पृथक विक्रिया अपृथक विक्रिया कर सकते हैं। अपने शरीर को किसी भी कलर में बदलना, किसी भी आकार में बदल देना, ये सब विक्रियक शरीर में पॉसिबल है। इसी कारण बराबर। नरक में जो जीव हैं वो अपने को किसी भी आकार में, किसी भी रूप में, किसी भी अस्त्र शस्त्र के रूप में अपने आप को निर्मित कर लेते हैं स्वयं को। हम्म वैसे ही देवों में भी ये शक्ति होती है, देवों के शरीर में भी ये योग्यता होती है कि वो देव ही बन के रहे ऐसा नहीं, वो कुछ भी बन सकते हैं। हाँ? तो तीर्थंकर के लेकिन समोशरण में जो समोशरण का वो आकार मनुष्य होने वाला, जो हमें लगता है कि वो कोई धातु का बना हुआ है, पर वो देव का शरीर ही होता है, तो विक्रिया से वो बना। मनुष्य बनेगा सर, वो मनुष्य बनेगा तो मनुष्य जैसा ही लगेगा या वो अलग लगेगा? कौन? देव मनुष्य बन के आए समझो, हमारे सामने तो दिखेगा तो मनुष्य जैसा ही बन के दिखेगा ना। हाँ, मनुष्य जैसा ही दिखेगा। तो फिर उसका इंद्रिय तो वो इंद्रिय होगी ना, हमारी जैसी इंद्रिय नहीं होगी ना। इंद्रियों से इसका एक- कोई लेना देना ही नहीं है, तो शरीर का प्रकार है। अब हाँ नरक में जो अस्त्र शस्त्र बनाते हैं, अपने हाथ को तलवार जैसा हाँ बना देते हैं, हाँ, बराबर। तो वो बराबर तलवार बराबर। तलवार ही होती है। वो है अच्छा। उनका हाँ शरीर ही, हाँ। वो शरीर जैसा नहीं दिखता है, उस समय वो तलवार ही दिखेगी। ओ, अच्छा अच्छा। हाँ तो हाँ, हाँ, हमें देखने में ऐसा बराबर। ही लगेगा कि नहीं, ये तो मनुष्य ही है, ये तो तिर्यंश ही है। पर नहीं, वो देव अच्छा ही होता है। क्योंकि उनके शरीर में विक्रिया की सामर्थ्य होती है, वो शरीर विक्रियक होता है, उनमें ऐसी शक्ति होती है, तो अपने शरीर को कैसा भी बना सकते हैं। हम नहीं पकड़ अच्छा। सकते हैं अपनी इंद्रियों से। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए बराबर। वो विशेष कहा है। सप्त धातु हाँ जी। उसमें नहीं होती हैं, वो शरीर टूटता नहीं है। हाँ हाँ, जो नारकी का शरीर बराबर। तोड़ दिया, पर टूटने का मतलब टूट जाएगा, पर उसका मरण वैसे नहीं होगा। नहीं होगा। ना? बराबर। इसीलिए हाँ देवगति जी। में कदली घात मरण या अकाल मरण जिसको अपन कहते हैं, अपन ने पहले चर्चा की थी कि हाँ जी। देवगति के जीव हाँ अपनी जी। आयु समाप्त करना चाहें पहले तो कर सकते हैं क्या, कि नहीं, वो शरीर नहीं क्या करे। करोगे उसका, विक्रियक नहीं शरीर कर सकते। कहीं नहीं जाए। नहीं करे। हाँ, ये औदारिक बराबर। विक्रिया। फिर आता है हाँ आहारक शरीर। ये आहारक शरीर अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार का शुभ शरीर है, जो मात्र हाँ जी। छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के ही संभव है, सम्यक्त की हाँ जी। अवस्था में। तो वहां पे क्या हुआ बराबर। कि किन्हीं मुनिराज को, छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को कदाचित कोई तत्व के संबंध में शंका हुई ना, कुछ जानना हुआ जो उनको समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर हम्म, कहीं पर तीर्थ वंदना के भाव उनको हुए और वो नहीं जा पा रहे हो, समय की वजह से, सिचुएशन की वजह से, ना स्थितियों की वजह हाँ से, जी। तो बहुत विकल्प होने बराबर। पर उनके मस्तिष्क से एक हाथ प्रमाण एक शरीर निकलता है ना, सफेद बराबर। स्वच्छ कलर हाँ का, जी। एक हाथ प्रमाण हाँ। मस्तिष्क के बीचों बीच, हम्म, उसको कहते हैं आहारक शरीर। बराबर। यहाँ पे हाँ ध्यान जी। रखने वाली बात यह है कि औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन तीनों शरीरों में अंगोपांग पाए जाते हैं ना। हाँ। औदारिक, हम्म, वैक्रियक, आहारक, अब है शरीर अगर समझ में आ गए तीनों, और चलो पहले बराबर। आहारक खत्म करते हैं। ये आहारक हाँ शरीर और जी। किसी के नहीं पाया जाएगा। हम्म, ठीक है। इसकी एक और हाँ। विशेषता है, जब अपन दूसरे अधिकार पे पहुंचेंगे कुछ समय बाद, क्योंकि अभी ऑफलाइन वाली हाँ। क्लास में हम वहीं पे हैं, ये हाँ आहार जी। शरीर का बंधन जीव बाद में करता है, और इसका उपयोग पहले गुण स्थान में हो जाता है, अर्थात इसका जो बंधन होगा हाँ वो तो बाद में, बाद के गुण स्थानों में होगा, हाँ, बाद के गुण स्थान में बराबर। वो प्रकृति बंधेगी, और पहले हाँ इसका जी। उपयोग होने की सामर्थ्य आती है। ये अभी अभी समझने में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट क्रिएट करेगा, जब अपन वहां पहुंचेंगे तब समझ में आएगा। पर इसका हाँ बंधन जी। बाद में होता है, इसका उपयोग पहले वाले गुण स्थानों में हो जाता है। यानी वो जब भी वापरेगा औदारिक तो वो पहले गुणस्थान पे आ जाएगा क्या? नहीं वो नहीं, पहले छठे में पे ही नहीं जाएगा? आएगा। जैसे तो छठे गुण स्थान में आहारक शरीर का उपयोग किया उन्होंने, छठे में ही कर सकते हैं बराबर। हाँ। ना। हाँ जी। पर आहारक हाँ। शरीर का उपयोग आप तभी कर सकते हैं जब आहारक प्रकृति आपके बधी हो। क्योंकि अच्छा। आहारक शरीर का उपयोग करना अर्थात आहारक प्रकृति का उदय कहा जाएगा ना। आप छठवें में बराबर। इसका उदय ला रहे हैं, पर बंधन हाँ, इसका लेकिन सातवें गुण स्थान में होता है। कौन सा? सातवें में?
हाँ, पर उपयोग छठे में अच्छा होता है। अच्छा अच्छा, हाँ अभी हाँ हाँ। समझने में बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अभी अपन बहुत नहीं नहीं, बहुत समझा। आगे चल जाएंगे। तो बात आई इसलिए बराबर मैंने बता दिया। पर आप ऐसा सच समझो बात। कि कोई मुनिराज छठे सातवें में झूल रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो सातवें मुनिस्थान बराबर में जब वो होंगे तब आहारक शरीर की प्रकृति का बंधन होगा। बराबर, हाँ। और छठे में बराबर आएंगे है। तो बंधन हो, फिर वो उपयोग कर सकते हैं। सातवें में जाके आहारक शरीर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बराबर, जरूरत हाँ। ही नहीं पड़ती है, सच होता ही नहीं है। सच बात। सातवें में आके हाँ तो रुक जी। जाता है ना। बराबर। तो इतना विशिष्ट शरीर है। हाँ जी। ऐसा सफेद स्वच्छ जो छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के मस्तिष्क से निकलता है, इसके प्रयोजन हो सकते हैं शंका समाधान करना, केवली के पाद मूल में नमस्कार करना, तीर्थ वंदना इत्यादि करना। ये सब आहारक शरीर के प्रयोजन हैं। चौथा बराबर। शरीर है हाँ जी। तेजस शरीर। ये हाँ जी। तेजस शरीर भी आहारक शरीर की तरह ही है, हाँ परंतु जी। ये तेजस शरीर मात्र मुनिराजों के ही निकलता हो ऐसा नहीं है, देवों के भी निकल हाँ। सकता है ना। ये शरीर मस्तिष्क से नहीं निकलता है। ये शुभ हो, तेजस शरीर के दो भाग हैं। अगर ये शुभ तेजस है तो उनके दाएं इससे, दाएं हाथ से, है ना, कंधे से। और अशुभ है तो बाएं कंधे से निकलता है। अब शुभ क्यों होगा कि किन्हीं मुनिराज को कदाचित बहुत करुणा आई, कहीं पे दरिद्रता देखी जिससे उनको दुख हुआ, तो उनके दाएं कंधे से वो शरीर निकलेगा। और एक उसका स्थान लिमिटेड है। हम्म, उस स्थान तक जो भी दुख दरिद्रता उन्होंने देखी, कहीं अकाल देखा या कोई किसी भी चीज को देख के करुणा आई, तो वो सारे कारणों को नष्ट करके वापस मुनिराज के शरीर में आ जाएगा। सारा वातावरण अच्छा। सही कर देगा ना। वो आए यहाँ पे, हम्म। उन्होंने देखा यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, पानी नहीं हो रहा है, पानी नहीं गिर रहा है ना, दरिद्रता छाई हाँ। हुई है, भुखमरी है। और मुनिराज को करुणा आई और उनके पास तेजस शरीर हुआ, तो उनके दाएं कंधे से वो तेजस शरीर निकलेगा, उन सब कारणों को खत्म करके खुशहाली लाके वापस आ जाएगा। हम्म। वैसे ही अशुभ तेजस निकलता है तो किसी कारण से अगर मुनिराज को गुस्सा आता है, क्रोध आता है ना, हम्म। तो एक अशुभ तेजस निकलता है बाएं कंधे से, जो उस गुस्से या क्रोध के कारण को नष्ट करके वापस मुनिराज के शरीर में आ जाता है ना। हम्म। तो जहां मुनिराज खुद नहीं जा पा रहे हैं, वहां पे ये तेजस शरीर जाके उनका काम करता है। अब ये अशुभ तेजस इतना प्रभावशाली है कि अगर वो क्रोध अधिक देर तक रहा कदाचित और हम्म। अधिक स्तर का रहा, तो ये आके जिस शरीर में जाता है, जिन मुनिराज के शरीर में जाएगा, उस शरीर को भी भस्म कर सकता है। अच्छा, हाँ ये हाँ क्रोध के कारण को तो मिटाएगा ही सही, जिस शरीर में जा हाँ रहा है उस शरीर को भी मिटा देगा। द्विपायन मुनि का उदाहरण इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ। तो जब उनको वहां कुछ लोगों के कारण नगरी पे गुस्सा आया, तो उसने नगरी तो नष्ट कर ही दी ना, हम्म। परंतु वापिस आके उन्होंने द्विपायन मुनिराज को भी भस्म कर दिया उस तेजस। इतना क्रोध का ब- पार रहता है वहां पे। ऐसा ये लेकिन तो तेजस फिर है। दीपायन मुनि वो टाइम कौन से गुण स्थानक पे होंगे? छठे पे रहेंगे या फिर वो पहले पे आ गए होंगे? नहीं, ऐसे पहले पे नहीं आते हैं। ऐसे हाँ। पहले पे नहीं, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप शुभ या अशुभ का उपयोग कर रहे हैं, तेजस का उपयोग कर रहे हैं, तो पहले गुण स्थान में है। इसका इससे कोई लेना नहीं, देना नहीं है। क्योंकि ऐसा क्रोध का भी आएगा वो। अनंतानुबंधी का क्रोध होगा कि वो कौन सा क्रोध होगा उनका अभी वो? अभी मैं इसकी बात जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये भी अपने अच्छा। विषय में है ना। हाँ हाँ, अच्छा। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इनमें जो, चलो हाँ आपको थोड़ा सा क्लू देता हूं, अभी विस्तार में फिर इसके नहीं जाएंगे, नहीं तो अपना विषय रह जाएगा। हाँ चार जी, हाँ जी, प्रकार हाँ की जी। कषाय है ना। अनंतानुबंधी, बराबर। अप्रत्याख्यान, हाँ जी। प्रत्याख्यान, संज्वलन। हमें ये समझना हाँ। जरूरी है, ये चार प्रकार की कषाय नहीं है, पहली बात तो। अच्छा। हाँ कषाय तो चार हाँ ही हाँ। हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। बराबर। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये तो फिर उज्ज्वलन। चार कषायों के स्तर हैं। अच्छा, हाँ। सबसे अधिक बराबर। क्रोध, मान, माया, लोभ होंगे तो वो अनंतानुबंधी में होंगे। उससे अनंतानुबंधी। कम क्रोध, मान, माया, लोभ का स्तर अप्रत्याख्यानावरण में, उससे कम स्तर बराबर। प्रत्याख्यानावरण में, और सबसे कम स्तर संज्वलन में। ठीक है? बराबर। अब अगर हमें ये जानना है
कि कौन से लेवल का क्रोध मान माया लोभ है ना, हाँ अनंतानुगत्य के हाँ। स्तर का है या संजुलन की। तो उसके लिए गाथा है, उसमें ये बताया है कि आप ये डिसाइड करो कि आपकी कषायों का वासना काल कितना है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, अगर वो बराबर। अंतर्मूर्त है तो संज्वलन, हाँ। 15 दिन है अच्छा। तो प्रत्याख्यानावरण, 6 महीने ओ। है तो अप्रत्याख्यानावरण, और अगर वो 6 महीने अच्छा। के ऊपर है तो 6 महीने के तो ऊर कितना हो अनंत। सकता है कि संख्यात तो वर्ष, अनंत अनंत। असंख्यात वर्ष, अनंत वर्ष तक है, तो वो अनंत अनुबंधी का हाँ, कारण है। बराबर। हाँ? अच्छा। हाँ हाँ अगर आपको किसी चीज पे गुस्सा आया, हाँ हाँ, और यहाँ पे ध्यान रखने बराबर। वाली बात ये कि उदय काल की बात नहीं कर रहे हैं ना। हाँ गाथा नंबर शायद 36 होगी, अगर आपके पास गोमट सार मैंने भेजा था ना एक बार पहले। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, 36 या ऐसे। बराबर। गाथा एकदम याद नहीं आ रही, पर है आसपास ही, अपन पूछने वाले हैं अच्छा। आगे। बराबर तो बराबर उदय बराबर। काल नहीं, वासना काल, मतलब वो आपके चित्त से वो चीज खत्म हो जानी चाहिए। आपको अगर मुझे बराबर। देख के अच्छा। गुस्सा आता है, तो हाँ, वो गुस्सा आपकी वासना में कितने समय तक पड़ा रहता है। बराबर। अच्छा। उदय की बात हाँ नहीं हाँ, कर रहे हैं, वासना में। बराबर, उदय में बहुत भी क्या अच्छी होगा, बात है। हाँ, वासना मतलब वो आपके मन में भी नहीं रहना चाहिए। बराबर। हाँ हाँ, वासना मतलब बराबर। आज आपने मेरे को देखा तो गुस्सा आया, फिर अगर हाँ, आप मेरे को 50 साल बाद देखोगे तो बीच में तो गुस्सा नहीं आया, पर फिर। 50 साल बाद देखने के बाद फिर गुस्सा आया, तो मतलब वो वासना में हाँ, हुआ है। बराबर। तो ये बस अभी इतना हाँ याद हाँ हाँ। कि अंतर्मूर्त, तो 15 दिन, छह सर, महीने समझ गया, और समझ गया, समझ गया। संख्यात असंख्यात अनंत हाँ वर्ष जी, तो उन। के साथ। तो उनको गुस्सा कितने टाइम तक बराबर। आया, इसके आधार पे गुण स्थान दिखते नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ पर हाँ, प्रश्न, अच्छा, ये अपन बराबर। जब पहुंचेंगे ना उस गाथा तक तो बहुत डिटेल हाँ, में। समझ गया। अभी समझ गया कि उनका वो टाइम का छठे गुण स्थान के लिए वो वो टाइम का ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं। हाँ पहले गुण स्थान का जो जितना बड़ा है उतना नहीं है इनका गुस्सा। हाँ, ऊपर ऊपर के वासना गुणस्थान का। में कम होता जाएगा। हाँ, बहुत कम होगा। भले हाँ वो टाइम ज्यादा हुआ, वो टाइम समय के लिए, लेकिन कुछ समय का लिए ही है वो। हाँ, बराबर। और निमित्त कारण भी बराबर। हो सकते हैं, सच बात है। वो भी समझ गया। चीजें बनती हैं। तो इस प्रकार बहुत का अच्छा। तेजस शरीर है। हाँ ध्यान जी। रखने वाली बात यह है कि तेजस शरीर दो प्रकार के होंगे, शुभ अशुभ। आहारक शरीर भी बराबर। काम ऐसा ही कर रहा है, लेकिन आहारक दो प्रकार के नहीं होते। आहारक शरीर तो मात्र आहारक शरीर है, इसका प्रयोजन बराबर। तो बहुत विचित्र ही है, मतलब ये तो शुभ के काम ही आएगा। हाँ जी। इसीलिए ये बराबर। मिथ्या दृष्टि मुनिराज को होता भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तेजस शरीर हो सकता है सम्यक मिथ्या सम्यक लेवल दृष्टि को पे। नहीं देता। हाँ, हाँ जी। बराबर। ऐसा तेजस। और अंतिम शरीर जो है कारमान शरीर, ये हाँ कारमान जी। शरीर वास्तव में तो एक बेस मान के चले हम, कि नौकर हम्म, वर्गणाओं का समूह जो है, जो शरीर का बेस बनाता है, आधार बनाता है, वो कारमान शरीर है। अब आपके पास चाहे औदारिक हो, चाहे वैक्रियक हो, चाहे आहारक हो, चाहे तेजस शरीर हो, ये कारमान शरीर तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा। हम्म, हाँ, ये कारमान शरीर खत्म नहीं होता है, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो इस प्रकार से बराबर। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। अभी जस्ट अपन ने देखा कि इनमें औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों में ही अंगोपांग पाए जाते हैं। इसलिए जो अगली कर्म प्रकृति है अंगोपांग, उसके 3 भेद हैं अगर आप देखेंगे तो। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, औदारिक बराबर। अंगोपांग, वैक्रियक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। अब अंगोपांग होता बर क्या है कि हाँ। हमारे शरीर में 8 अंग होते हैं। हाँ जी। 2 हाथ, 2 पैर, ये पीठ के हम्म, नीचे का हिस्सा, पिछला, पीठ, पृष्ठ हाँ। भाग, हृदय, मस्तिष्क, ये जो 8 भाग हैं, 8 अंग हैं, इनको अंग कहा जाता है। आपने अष्टांग अगर सुना हो हाँ जी। हाँ जी। तो ये 8 अंग हैं। और इनके अलावा जो शरीर के भाग हैं वो उपांग कहलाते हैं। जैसे हाथ में, हाथ तो हो गया अंग, और उंगली और अंगूठे ये सब हो गए उपांग, हम्म, है ना। पैरों की उंगलियां और हाँ जी। अंगूठे हो गए। अब ये नाक हो गया, कान हो गया, आंख, ये सब उपांग हो गए। तो अंग में जो अंग हैं वो बन गए उपांग। हम्म, 8 अंग हैं, और इन अंगों के जो अंग हैं वो कहलाते हैं उपांग। उपांग। इस अच्छा। शरीर में अंगोपांग ही दिखते हैं आपको ऊपर से, तो या तो वो अंग हाँ, है या फिर उपांग है।
हाँ। तो इस प्रकार लेकिन ये खाली औदारिक। हमको तो पंचेंद्रिय वाले को तो दिखता है, लेकिन एक इंद्रिय को भी अंग पंग रहेगा। नहीं, एकेंद्रिय के नहीं। तो फिर तो तो ये औदारिक शरीर को तो है अंग पंग, तो फिर ये कैसे रहेगा? एक इंद्रिय मतलब दो इंद्रिय में कैसे? समझ, आपका प्रश्न नहीं समझ में आया। पंचेंद्र हम ये सब अंग उपांग हमारे समझ से लेते हैं कि हम मनुष्य है, हमारे में हाथ है, अंग उपांग है। लेकिन हाँ, एक इंद्रिय वाले शरीर को तो अंग उपांग कैसे पकड़ेंगे हम? किसको? तिर्यंच को? एक इंद्रिय का। स्पर्शन इंद्रिय उसके है ही सही। हाँ, तो वो तो उसको अंग उपांग कहाँ से पकड़ेंगे हम? उसका अंग कौन सा और उपांग कौन सा? शरीर ही उसका अंग है। हाँ। शरीर ही उसका लेकिन अंग है। उपांग का मतलब ये नहीं, उपांग का इंद्रिय से कोई लेना देना नहीं है। अब नहीं, जैसे, हाथ अब हमने बल पकड़ा ना कि हाथ 8 अंग है और उसका हाँ उपांग रहेंगे ना, तो हाँ, वैसे इसको वो तो तो मैं 8 अंग समझ गया। नहीं रहेंगे जैसे ना। आप, ये उंगली आपकी उपांग बराबर। है ना? हाँ जी। तो ये उंगली हमारे लिए किसी, तो बराबर। हाँ, ये उंगली किसी काम नहीं, इससे ना मैं सुन पा रहा हूं, ना इससे मैं देखता हूं, ना इससे मैं सूंघता हूं। तो ये शरीर का ही भाग है। ये बराबर। अलग से कोई इंद्रिय नहीं है ये। हाँ हाँ। तो अगर मैं एकेंद्रिय भी हूं तो ये शरीर तो मेरे पास है ही सही। बराबर। तो एकेंद्रिय उसको अपन ने उपंग जस्ट, होगा क्या? हाँ, उसको उपंग होगा क्या? एक ये शरीर शरीर ही को उपांग उपंग हो होगा? जाएगा उसका। शरीर ही एकमात्र, अच्छा वो बना ही वैसा है ना। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, ऐसा बराबर। मान के चले वैसा आप। हो जाए। हाँ जी हाँ जी। ओके। एक बराबर। इंद्रिय में मैं आपका समझ गया, आपको शंका कहाँ से हो रही है कि जब उसके पास दूसरी इंद्रिय ही नहीं है तो वो उपांग कहाँ से होगा ना। हाँ। पर मैं बराबर। वही कहना चाह रहा हूँ कि उसका इंद्रिय से कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। जैसे पेड़ हो गया, तो पेड़ क्या है? पेड़ एक इंद्रिय है या द्विंद्रिय है? हाँ, एक इंद्रिय है। तो अब उसमें शाखाएं होती हैं, फिर शाखाओं के अंदर फिर हाँ डाल बराबर। लगती हैं, फिर पत्तियां हैं, ये सब उपांग कहने में आ हाँ जाएंगे। जी। बराबर बराबर। सच तो बात है। उपांग का हाँ मतलब इंद्रिय नहीं। उपांग का हाँ मतलब हाँ, इंद्रिय। शरीर के अंदर ही अंग, मुख्य अंग के अंग उपांग कहलाते हैं। अच्छा हाँ, वैसा। तो हम वैसा हाथ बनेगा हाथ उसमें। को हम हाथ पकड़ के चले का हाथ, फिर अंगूठा, उसका ये इसके लिए गड़बड़ हुआ। ये हाँ, तो मैं बराबर है। मैं इसे, मैं समझ गया था वो कहाँ पे आप उलझ रहे हैं। तो उपांग हाँ। का मतलब इंद्रिय नहीं। उपांग का अच्छा, मतलब अंग का भाग। बराबर। उपांग का मतलब ऐसा नहीं है कि उपांग से आप कुछ ना कुछ कर पाए। ये स्पर्शन रसना हाँ घ्राण हाँ हाँ, चक्षु कर्ण, स्पर्शन का भाग तो ऑब्वियसली होगा उपांग। पर बराबर। रसना, सॉरी, रसना घ्राण चक्षु कर्ण का भाग हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, अंगूठा मेरा बराबर। उपांग है या नहीं? हाँ। पर ये अंगूठा स्पर्शन इंद्रिय का ही तो भाग है। अच्छा। और स्पर्शन बराबर। इंद्रिय तो एक इंद्रिय के पास है ना। बराबर। अब आया हाँ, समझ में? सच बात है, सब समझ गए। हाँ, इस तरह से बराबर। बनेगा ना। अपने हाँ पास जी। टाइम कम बचा है। आगे हाँ जी। बढ़ते थोड़ा सा। अगला कर्म है बंधन ना। बराबर। जो 5 शरीर हैं, उन्हीं 5 शरीरों के आधार पर 5 प्रकार के बंधन होते हैं। इन बंधन का काम क्या है कि शरीर के जो उपांग अंगोपांग हैं उनको बांध के रखना इस बंधन का काम है। अगर ये बंधन बराबर। नाम कर्म नहीं हो तो हमें शरीर तो मिलेगा लेकिन हाथ अलग पड़े होंगे, पैर अलग पड़े होंगे, मस्तिष्क अलग होगा। पर ये सब व्यवस्थित होके आ रहे हैं, बंधे हुए हैं, हटते नहीं हैं। ये बंधन नाम कर्म कार्य कर रहा है वहां पर। ये हाँ बांधे जी। हुए है हमें ना, दिखता नहीं है हम्म। कर्म। लेकिन मेरा मस्तिष्क मेरे साथ जुड़ा हुआ है, हाथ जुड़े हुए हैं, पांव जुड़े हुए हैं। ये बंधन नाम कर्म है। अगर ये नाम कर्म हम्म। नहीं होता तो मेरे पास हाथ भी होते, पैर भी होते, मस्तिष्क भी होता, सब होता, लेकिन इधर उधर पड़े हुए होते, आत्म प्रदेश पड़े बराबर। हुए होते बस। हाँ। क्योंकि जीव एक ही है। तो 5 शरीरों के जो नाम है वही 5 बंधन के नाम है। औदारिक बंधन, बराबर। वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। तो जैसे 5 बंधन है वैसे ही 5 संघात हैं। हाँ। अब ये 5 संघात क्या करते हैं कि संघात का कार्य है
इन 5 प्रकार के शरीरों की स्थिति बनाए रखना। हाँ? हम्म। जैसे औदारिक शरीर की स्थिति कब तक बनी रहेगी, कि औदारिक शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए अपन कहते हैं ना कि मनुष्य शरीर में 70% पानी होता है। तो हमें हाँ जी। पानी चाहिए, हमें हमें हम्म। रक्त चाहिए ना, हमें ऑक्सीजन हम्म। चाहिए ना। हम्म। तो ये संघात बराबर। नाम कर्म का कार्य है कि जिस शरीर को जो चाहिए वो मिलता रहे, ठीक है? बराबर, और अच्छा, जो हाँ। इस शरीर को हाँ। नहीं चाहिए वो निकलता रहे। पर हाँ। निकलने वाले और मतलब निकलने वाले और नहीं निकलने वाले पदार्थों का एक बैलेंस बना रहे, इसका बहुत बहुत स्थूल उदाहरण आप ऐसे समझें कि अभी हमने माना, हम जानते हैं कि 70% मनुष्य शरीर पानी से बना हुआ है। बराबर। इतना पानी होने पर भी हमारे किसी शरीर के हिस्से से पानी बाहर नहीं निकलता। हाँ, हाँ, पानी निकलता है, पसीना निकलता है, पर पानी बाहर नहीं निकलता। हाँ, पकड़ के रखता है बाकी का हाँ, सबको। जबकि छेद है बराबर। अपने मनुष्य शरीर में हाँ जी। ना। हाँ जी। उन हाँ जी। छिद्रों के माध्यम से हमें अंदर ऑक्सीजन मिलती है, बराबर। उन्हीं छिद्रों के माध्यम से खून बाहर निकल के नहीं आता। हाँ जी। हाँ, तो ये हाँ। संघात काम बराबर। का कार्य है कि शरीर हाँ को जी। जो चाहिए वो मिले, और जो शरीर को नहीं हाँ। चाहिए वो निकल जाए आराम से। बराबर। हाँ? हाँ जी। मल मेल हमें नहीं चाहिए, इस शरीर के लिए सही नहीं है, तो वो निकल जाएंगे इस शरीर के माध्यम से ही। हाँ जी। पर उन्हीं हाँ। द्वार से, उन्हीं छिद्रों के माध्यम से रक्त आदि नहीं निकलते हैं। जो शरीर की स्थिति हाँ। बनाए रखने हाँ। के तत्व हैं वो नहीं निकलते हैं। तो संघात करे स्थिति बराबर। बनाए रखने का कार्य करता है। हाँ जी। सच बात उसके है। बाद है संस्थान। एक संस्थान के 6 भेद हैं। हाँ, आकार। संस्थान, हाँ, संस्थान के 6 भेद हैं। संस्थान का कार्य है शरीर को आकृति प्रदान करना। हाँ? अब ये जो 6 बराबर। प्रकार के भेद हैं वो है समचतुरस्र संस्थान, स्वाति, फिर आएगा इसके बाद न्यग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन, हुंडक। इस प्रकार 6 भेद हैं। अभी नाम याद नहीं होंगे तो चलेगा। बराबर। हाँ। पर हाँ जी। हाँ जी। सबसे अच्छा आकार मिलेगा, है ना, तो वो समचतुरस्र संस्थान होगा। हाँ समचतुरस्र जी। संस्थान का मतलब है शरीर की बनावट ऐसी है कि हर अंग हर उपांग जितना सुंदर जहां जैसा लगता हो ना वैसा ही बना हुआ है ना। एक बराबर। मनुष्य हाँ शरीर की जी। अगर आप कल्पना करें तो इतनी हाइट होनी चाहिए तो उतनी हाइट मिलेगी, इसका चेहरा ऐसा होना चाहिए वैसा मिलेगा, कान इतने बड़े होने चाहिए, बड़ी आंखें होनी चाहिए, है ना, हाथ इतने हाँ जी। बड़े होने चाहिए, गर्दन इतनी निकलनी चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए। तो नाक नक्श बिल्कुल 100% परफेक्ट मैच जिसको बोलते हैं वो समचतुरस्र संस्थान है। जी। जी। और सबसे निकृष्ट जो संस्थान है वो कहलाता है कौन सा? मुंडक। हुंडक संस्थान। मुंडक। हुंडक हाँ संस्थान में जी। शरीर का आकार बिल्कुल बेडोल हो जाता है, मतलब देखने में ही हाँ। अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता ना। कोई भी बराबर। जीव ये नहीं चाहेगा कि मेरे को हुंडक संस्थान मिले हाँ जी। ना। तो सबसे अच्छा बराबर। समचतुरस्र, सबसे बुरा हुंडक। अब इनके बीच में आ जाते हैं न्याग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन। तो हाँ समचतुरस्र जी। को देखा, उसके बाद आता है न्याग्रोध परिमंडल। न्याग्रोध परिमंडल हाँ संस्थान में जी। क्या होगा कि शरीर का आकार ऊपर से तो बड़ा होगा और नीचे से बहुत हाँ, दुबला होगा वो शरीर। पतला होगा। हाँ। जैसे चेहरा या इधर छाती से लेके ऊपर तक तो बहुत भारी आ रहा है और पाँव बहुत पतले पतले हैं, हाँ जी। हाँ। बहुत कमजोर हैं, बराबर। ऐसा। स्वाति हाँ। तीसरे नंबर का है, इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाता है, नीचे से पैर बहुत भारी हैं, बहुत हाँ मोटा जी। शरीर है, बराबर। और ऊपर चेहरा बराबर। बिल्कुल पतला सा, तो देखने में अजीब लग रहा है हाँ। हाँ। ना। बराबर। उपजक संस्थान में कुबड़ निकला हुआ होता है, जीव सीधा हाँ। चल ही नहीं पाता, हाँ। कहीं भी शरीर में कोई हड्डी बाहर निकली है या वो आकार वैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं शरीर में कुछ तो गड़बड़ है, वो कुब्जक संस्थान हो हाँ। जाएगा। वामन संस्थान, हाँ। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं ना उससे कम ऊंचाई रहती है, वामन अर्थात बोना। हम देखते हैं ना, अगर आप बराबर। अच्छा हाँ। 25 साल के हो तब तक तो इतना बड़ा हो जाना चाहिए, पर नहीं ना, 40 साल के हाँ। को देखते हैं तो बिल्कुल बच्चे जैसे लगते हैं, तो देखने में अच्छे नहीं हाँ। लगते हैं। तो वो वामन हाँ। संस्थान। तो सबसे सुंदर आकार बराबर। मिले तो वो कार्य होगा समचतुरस्र संस्थान का। सबसे बेकार बराबर। अगर शरीर मिले तो वो होगा दृष्टि की अपेक्षा, आकार की अपेक्षा वो होगा
जी। कुंडक संस्थान, और इसके बीच में यथा योग्य अपने को बाकी के चार लगा लेने हैं। बराबर। भूत परिमंडल, हाँ स्वाति, जी। कुब्जक, वामन। नाम अपन बाद में देख लेंगे। हाँ जी। जैसे अपन ने चार बराबर। छह संस्थान देखे हैं जो शरीर के आकार से या सुंदरता से मतलब रखते हैं, वैसे ही छह प्रकार के संघनन हैं। ये छह प्रकार के संघनन शरीर की मजबूती से मतलब रखते हैं ना, हाँ। इनका संबंध शरीर की मजबूती से है। और यहाँ पे हाँ मजबूती जी। डिसाइड होती है आपकी हड्डियों के आधार से। जितनी मजबूत बराबर। हड्डियां उतना मजबूत आपका शरीर। तो इसमें जो बराबर। उत्कृष्ट संघनन, सबसे अच्छा संघनन होगा वो होगा वज्र वृषभ नाराज संघनन। हाँ। बराबर। सबसे निकृष्ट संघनन होगा वो होगा असंप्राप्ता सपाटिका संघनन। तो वज्र वृषभ नाराज संघनन में क्या होगा कि हड्डियां वज्र के समान होंगी। तो हड्डियां हम्म, वज्र के समान होंगी, बराबर। और उनके ऊपर देखो इसमें तीन चीजें हैं, वज्र वृषभ नाराज। तो वज्र वज्र हाँ। अर्थात वज्र के समान ना, कहीं भी नहीं बराबर। टूटेगी। वज्र के समान वृषभ, वृषभ अर्थात हड्डियों को लपेटने वाली, दो हड्डियों के जोड़ के ऊपर एक बेल्ट लगा दी मान लो अपन ने, तो बेल्ट पाटा। भी हाँ। वज्र के समान है ना। हाँ। हड्डियां वज्र के समान हो गई, उन हड्डियों को चिपकाने वाली वो बेल्ट वज्र के समान है, और उसमें जो हाँ। चिपकान, उसमें जो जुड़ान हो रहा है एक दूसरे का, नाराज जिसको कहते हैं ना, वो हाँ। जुड़ाव भी वज्र के समान है। मतलब अच्छा। हाँ। ऐसा वज्र वृषभ नाराज संघनन वाला जीव की हड्डियां ना तो टूटेंगी ना ही अपनी जगह से हिलेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए बराबर। ना। क्योंकि हम्म, हड्डियों का टूटना जितना दुखदाई है, हड्डी का एक जगह से दूसरी जगह हिलना भी उतना ही दुखदाई होता है ना। बराबर। अपन ये देखते हम्म, हैं कि कई बार जीव की हड्डी तो नहीं टूटती है, पर साइटिका में क्या होता है, हड्डी टूटी नहीं है हम्म, पर अपनी जगह हाँ। खिसक गई। तो खिसक गई हाँ। तो भी दुखदाई होती है या नहीं। बराबर। हाँ? हाँ जी। तो शरीर की हाँ जी। हड्डी की मजबूती जितनी आवश्यक है, उस हड्डी का उस जगह पे रहना भी उतना ही आवश्यक है। तो संगणन ये हम्म, डिसाइड करता है कि आपकी हड्डियां कितनी मजबूत होंगी और वो हड्डियों का जुड़ाव कितना मजबूत होगा ना। तो वज्र हम्म, ऋषभ नाराज संगणन में दोनों ही चीजें वज्र के समान होंगी। बराबर। अब जो दूसरा संगणन है, या सबसे अंतिम वाला पहले देखते हैं, असंप्राप्ता सपाटिका। असंप्राप्त हाँ। सपाटिका में हड्डियां भी बिल्कुल लचीली, बिल्कुल कमजोर, हाँ। और उनका जुड़ाव भी हाँ। बिल्कुल कमजोर, हाँ। जिसे छिपकली में होता है ना। बराबर। शरीर को वो अच्छा। कैसे भी हाँ। घुमा लेती है, हड्डियों में बिल्कुल लचीलापन है ना। और हम्म, कदाचित वो हड्डी टूट भी जाती है, छिपकली अपनी पूंछ बराबर। छोड़ के चली जाती है ना, वैसा ना। हाँ। सबसे उत्कृष्ट हो गया वज्र वृषभ नाराज संघनन। सबसे बराबर। निकृष्ट जाति का जो संघनन हो गया वो हो गया असंप्राप्त सपाटिका। इनके बीच में चार आएंगे जो कहलाएंगे वज्र नाराज, नाराज, अर्धनाराज और कीलक संघनन। तो तिलक। वज्र वृषभ नाराज संघनन में अपने देखा कि हड्डियां वज्र की हैं।